त्रिमूर्ति एडवांस कोर्स। 1 त्रिमूर्ति एडवांस कोर्स। 2 एडवांस नॉलेज। 3 श्रीमत। 4 श्रीमत से लाभ हानि। 5 श्रीमत देने वाले परमपिता का प्रैक्टिकल रूप। 6 त्रिमूर्ति शिव की पहली मूर्ति ब्रह्मा। 7 ब्रह्मा को साक्षात्कार। 8 दूसरी मूर्ति प्रजापिता। 9 राम फेल। 10 ब्रह्मा में शिव की प्रवेशता। 11 ब्रह्मा द्वारा सिर्फ मां का पाठ। 12 ब्रह्मा को प्रजापिता का टाइटल मात्र। 13 ब्रह्मा बाप टीचर सदगुरु नहीं। 14 गुलजार दादी में शिव बाबा नहीं आते। 15 गुलजार दादी में ब्रह्मा की प्रवेशता क्यों। 16 राम को धनुष बाण। 17 एकलव्य। 18 सुदामा के चावल। 19 लास्ट सो फास्ट। 20 शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। 21 प्रजापिता पतित। 22 तीसरी दुनिया। 23 पतित पावन सीता राम। 24 राम बाप कहा जाता है, कृष्ण तो बच्चा है। 25 ब्रह्मा और प्रजापिता आत्माएं जुदा जुदा। 26 ब्रह्मा लवफुल शंकर लॉफुल। 27 ब्रह्मा वस्त्रधारी और शंकर निर्वस्त्र। 28 शंकर का मूर्ति रूप में अव्यक्त पाठ। 29 सडेकर अर्थात मिक्स पाठ। 30 स्थापना सो विनाश। 31 परमात्मा का नया पाठ। 32 एडवांस पार्टी। 33 बाप का प्रैक्टिकल नाम रूप देश काल। 34 विष्णु चतुर्भुज। 35 त्रिमूर्ति और तिरंगा। 36 एक्यूरेट याद। शिव बाबा ने संदेशियों के साक्षात्कार के आधार पर जो 4 चित्र बनवाए हुए हैं, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी नारायण, ये सभी पुराने चित्र लगभग 30/40 साइज के थे। इनमें मुख्य है त्रिमूर्ति का चित्र, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है, पहले पहले तो त्रिमूर्ति पर ही समझाना है, पहले पहले तो परिचय देना है बाप का। मुरली 5 नवंबर 71 पर। एक अंत, त्रिमूर्ति शिव की एक बात जब समझे तब और समझाना है। मुरली 5 नवंबर 71 पर। 2 मध्य, पहले मुख्य बात है माता पिता की पहचान देनी है। मुख्य बात है माता पिता का परिचय दिया। अब समझा है तो लिखो, नहीं तो गोया कुछ नहीं समझा। हड्डी दिल से समझाकर फिर लिखवाना चाहिए। बरोबर यह जगदम्बा जगत पिता है, वह लिख दे बरोबर बाप से वर्षा मिलता है। एक ही त्रिमूर्ति चित्र पर पूरा समझाना है। निश्चय करते हो ये तुम्हारा माँ बाप है, इससे वर्षा मिलना है। मुरली 12 मार्च 87 पर। 2 मध्यांत, पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भग जोड़वान कौन है। ये बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। मुरली 25 अप्रैल 90 पर। 1 मध्य, ये चित्र शिव बाबा के डायरेक्शन से बने हैं। मुरली 1 जनवरी 75 पर। 1 के मध्य में बाबा ने बोला है, बाप के डायरेक्शन से ही यह चित्र आदि बनाए जाते हैं। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे, कोई तो चित्र अपनी बुद्धि से भी बनाते रहते हैं। इन चित्रों के चित्रण में भी गुह्य अर्थ है, जिसके लिए इसी मुरली के 3 के मध्य में बाबा ने बोला है, तुम्हारे ये चित्र सब अर्थ सहित हैं। अर्थ बिगा कोई चित्र नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ नहीं तब तक कोई समझ न सके। समझाने वाला समझदार नॉलेजफुल एक बाप ही है। इन चित्रों में समझाने के लिए लिखत भी दी हुई है। मुरली 30 अप्रैल 71 पर। 2 के अंत में बाबा ने बोला है, अरे ये तो बाप ने चित्र बनाए हैं, तुम चित्रों से लिखत निकाल देते हो, तुम तो कोई डैम फुल दिखाई पड़ते हो। तारांकन एडवांस नॉलेज। अधिकांश ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हैं कि शिव बाबा की मुरलियां तो सीधी सादी सरल अर्थ वाली हैं।
उनमें ऐसा कोई गहरा अर्थ नहीं है जिसको समझने के लिए विचार सागर मंथन करने की आवश्यकता हो। जबकि बाबा ने जहां एक और मुरलियों में सामान्य ज्ञान प्राइमरी नॉलेज दिया है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं मुरलियों में विशिष्ट ज्ञान एडवांस नॉलेज भी दिया है। इसलिए बाबा 11 फरवरी 75 की मुरली के अंत में कहते हैं, बेहद का बाप बेहद की बात ही समझाते हैं। बेहद की बातों को वही बच्चे समझ सकते हैं जो बाबा के महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन करते हैं। बाबा मुरलियों में डायरेक्शन देते हैं, बच्चे तुम त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण आदि चित्रों के सामने बैठो, रोज अमृत वेले विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में बहुत नई नई पॉइंट्स आती रहेंगी। मुरली 22 मार्च 74 3 के अंत में बाबा ने कहा है, तुमको विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ती रहेगी तो नई नई पॉइंट्स बहुत आती रहेंगी। मुरली 31 अगस्त 73 4 के मध्यांत में बाबा ने कहा है, मुरली बच्चों को 5/6 बार पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, तभी बुद्धि में बैठेगी। मुरलियों और अव्यक्त वाणियों के एक एक वर्षन्स पर विचार सागर मंथन करने के बाद चित्रों की लिखत व चित्रण को उनसे टैली करने पर जो सार निकलता है, गुह्य रास प्रकट होता है, वही एडवांस नॉलेज या नया ज्ञान है। तारांकन श्रीमत त्रिमूर्ति के चित्र में एडवांस नॉलेज के बतौर पहली मुख्य बात श्रीमत की है। 21 जनवरी 69 20 की पहली अव्यक्त वाणी में बाबा ने बताया है श्रीमत क्या है। जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है वही मुरली है, और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता है। उस मुरली में जादू नहीं है, बाप जोड़ दादा की मुरली में ही जादू है। इसलिए जो भी मुरलियां चल चुकी हैं वो सभी रिवाइज करनी है। माउंट आजोड़बू से ब्रह्मा मुख द्वारा चलाई गई शिव बाबा की प्रमाणित मुरलियों को ही श्रीमत कहा जाएगा। श्रीमत है ब्रह्मा के थरू परमपिता शिव की, वो है हमारी गीता माता, और वो गीता माता भी अगर गुलजार दादी में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होती है, धारणा की वाणी सुनाती है, तो वो भी हमारे लिए श्रेष्ठ मत जैसी ही है। ऐसे नहीं है कि गुलजार दादी के द्वारा ब्रह्मा की जो कुछ बोली गई वाणी है वो हमारे लिए माननीय नहीं है, लेकिन माननीय होते हुए भी वो हमारी नंबरवार समझ से बाहर है। जब तक परम जोड़ आत्मा स्वयं आकर उसकी व्याख्या न करें, तब तक हमारे लिए वो श्रीमत नहीं है। क्योंकि श्रीमत के लिए मुरलियों में भी बोला है, बाप सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। मुरली 8 मार्च 83 3 मध्य तो हमारे लिए सन्मुख श्रीमत कहाँ हुई। सन्मुख माना मुख के सामने, तो मुख के सामने आकर परमात्मा जो श्रीमत देता है वो सुप्रीम टीचर रूप में देता है। इसलिए वाणियों में बोला हुआ है, श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पर। मुरली 3 मार्च 77 1 मध्य कदम कदम का मतलब क्या हुआ, यानी अपने जीवन में जो भी कार्य करने के लिए कदम उठाएं, उस हर कार्य को करने के पहले परम जोड़ आत्मा बाप से श्रीमत ले। ये कब संभव हो सकता है? जब परम जोड़ आत्मा सन्मुख इस सृष्टि पर विराजमान होगा, तभी तो श्रीमत लेंगे, नहीं तो कैसे लेंगे। प्रश्न उठता है कि साकार बाबा की अनुपस्थिति में हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को किसके डायरेक्शन पर चलना चाहिए? इसका सीधा जवाब है, मुरली के डायरेक्शन पर, क्योंकि मुरली ही हमारी लाठी है जिसके आधार से हमें चलना है। मुरली है लाठी, इस लाठी के आधार से कोई कमी भी होगी तो वह भर जाएगी। यह आधार ही अपने घर तक और अपने राज्य तक पहुंचाएगा, लेकिन लक्ष्य से, नियम पूर्वक नहीं, लेकिन लगन से। सच्चे ब्राह्मण की परख मुरली से होगी। मुरली से लगन अर्थात सच्चा ब्राह्मण, मुरली से लगन कम अर्थात हाफ कास्ट ब्राह्मण। अव्यक्त वाणी 23 अक्टूबर 75 220 अंत। हर एक बात की समझानी मुरली में मिलती रहती है, तो नोट करना चाहिए।
बच्चे मुरली से नोट तो करते नहीं हैं, फिर बैठकर बाबा से वही बातें पूछते हैं। मुरली 8 अक्टूबर 72 2 मध्य। सबका आधार मुरली पर है ही। मुरली तुमको ना मिलेगी तो तुम श्रीमत कहां से लावेंगे। मुरली 11 फरवरी 76 3 अंत। जो साकार की मुरली है वही मुरली है। जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। अव्यक्त वाणी 11 अप्रैल 82 365 मध्य। श्रीमत एक बाप की है, दादी की दीदी की श्रीमत नहीं कहेंगे। अव्यक्त वाणी 31 मार्च 90 206 अंत। सम्मुख सुनना है नंबर 1, टेप से सुनना है नंबर 2, मुरली से पढ़ना नंबर 3। मुरली 27 जनवरी 73 3 भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। कई बच्चे हैं पढ़ाई का शौक नहीं, मीठे बच्चे। बाप रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पद पाएंगे। बाप के दाढ़ी की लाज रखो। मुरली 26 अप्रैल 85 2 अंत 3 मध्य। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रेस्पॉन्स मिलता है। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 94 168 मध्य। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिल जाता है। कारण है अपनी कमजोरी और उसका निवारण है रोज की मुरली। मुरली ही ताजा भोजन है, शक्तिशाली भोजन है। अव्यक्त वाणी 14 अक्टूबर 81 61 अंत। तभी तो मुरली 20 मई 77 1 की वाणी में बाबा ने कहा है मुरली द्वारा सर्व समस्याओं का हल मिल सकता है। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। अव्यक्त वाणी 1187 5 मध्य। जो मुरलीधर शिव है वो माँ के रूप में इस सृष्टि पर पहले आता है। वो माँ है हमारी मुरलिया। स्पष्ट है कि व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए भी किसी देहधारी भोगी गुरु के पास भटकने की दरकार नहीं। नाम ही है श्रीमत। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ। अव्यक्त वाणी 24 सितंबर 92 श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि। तो श्रेष्ठ बुद्धि किसकी होगी? जरूर परमपिता परम जोड़ आत्मा से ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि किसी की भी नहीं हो सकती। वही नंबर वार धर्मपिताओं रूप बुद्धिमानों की बुद्धि है, ज्ञान दाता है। मुरली 2 जून 73 3 के मध्य में बाबा ने बोला है श्रीमत है ही एक परमपिता जोड़ परमात्मा की, बाकी सभी हैं आसुरी मत जिससे असुर ही बनते हैं। मुरली 17 मार्च 68 1 के आदि में बाबा ने कहा है तुमको तो सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाप जो पढ़ावे सिखावे ओनली पढ़ना है। हर एक को अपने अपने लिए बाबा CO ब्रह्मा से पूछना है, क्योंकि हर एक के सर्कमस्टांसेस अपने हैं। मुरली 17 मई 76 2 मध्य आदि। श्रीमत पर चलने से लाभ और न चलने से हानि। अगर श्रीमत पर कदम होगा तो कभी भी अपना मन असंतुष्ट नहीं होगा। मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी। स्वतः श्रीमत पर चलने से नेचुरल वास्तविक खुशी रहेगी। मनमत पर चलने वाले के मन में हलचल होगी। श्रीमत पर चलने वाला सदा हल्का और खुश होगा। अव्यक्त वाणी 29 मई 77 194 आदि। सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकता। मुरली 1 नवंबर 78 3 मध्य। जो कुछ श्रीमत के आधार बिगा करते हैं तो बहुत डिसविस करते हैं। बिगा श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जावेंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है। मुरली 3 जनवरी 76 1 अंत। तुम बच्चों को भी कब सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाप से पूछो यह ऐसे कहते हैं, सत्य है। बाप बता देंगे। बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है।
उल्टी सुलटी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते। इसलिए कभी झूठी बातें सुन अंदर में चलना न चाहिए। पूछो, फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा है, सफाई हो जानी चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर भी दुश्मनी रख देते। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। मुरली 18 अगस्त 70 प्रे 3 आदि, जिसके लिए गीता में भी एक श्लोक आया है, यदा ते मोहक्ले बुधिर व्यतित्रिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अध्याय 2/52। जब तेरी बुद्धि सुनाई जाने वाली और सुनी हुई बातों के मोह रूपी कीचड़ को पार कर जाएगी, तब परम वैराग्य को तू प्राप्त हो जाएगा। श्रीमत देने वाले परमपिता का प्रैक्टिकल रूप। अब प्रश्न यह उठता है कि परमात्मा का वह प्रैक्टिकल साकार रूप किसका है, जिसके द्वारा हमें कदम कदम पर श्रीमत लेनी है और पढ़ना है। क्योंकि जो रूप त्रिमूर्ति के चित्र में दिखाया गया है वह रूप है। जिस ज्योतिर्बिंदु की तरफ उन तीनों मूर्तियों की स्मृति रूपी लकीरें दिखाई गई हैं वह सभी निराकार हैं। निराकार का कोई चित्र नहीं खींचा जा सकता है, तो जिसका कोई चित्र नहीं, आकार नहीं, वह फिर मत भी कैसे देगा? क्योंकि चित्र तो होता ही है शरीर रूपी वस्त्र सहित साकार का। इसलिए मुरली 20 अगस्त 78 प्रे 1 के अंत में बाबा कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूं, परंतु मैं निराकार ऊपर बैठ प्रेरणा से कैसे पढ़ाऊं? ऐसे तो कब पढ़ाई होती नहीं। प्रोफेसर घर में बैठ जाए, प्रेरणा से स्टूडेंट को पढ़ा सकेंगे? जरूर स्कूल में आना पड़े ना। The 8th of August 76 प्रे 3 मुरली के अंत में बोला है, प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता फिर तो बाप कहते मैं इस गंदी दुनिया में आता क्यों? प्रेरणा, आशीर्वाद, ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। तुम कहेंगे हम हैं ईश्वरीय मत पर। प्रेरणा की तो बात ही नहीं। ईश्वरीय प्रेरणा और ईश्वरीय मत में रात दिन का फर्क है। प्रेरणा का कोई अर्थ ही नहीं। प्रेरणा अर्थात विचार। बस हम तो डायरेक्ट ईश्वर के मत पर चलते हैं। मुरली 25 जून 68 प्रे 1 मध्य। इसलिए मुरली 16 मार्च 75 प्रे 3 के आदि में बाबा कहते हैं, अभी पुरुषोत्तम संगम पर मैं सन्मुख हूँ। मैं भी ट्रस्टी बन फिर तुमको ट्रस्टी बनाता हूँ। जो कुछ करो पूछ कर करो, मैं तो जीता जागता हूँ ना। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे। स्पष्ट है कि निराकार बाप शिव जब तक ब्रह्मा द्वारा साकार रथ में सन्मुख न हो तब तक वे राय भी कैसे दे सकते हैं? बच्चे उनसे पूछकर कार्य कैसे कर सकेंगे? मुरली कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि मुरली 30 जून 75 प्रे 3 के मध्य में बाबा स्पष्ट रूप से कहते हैं, शरीर बिगड़ बात कैसे करेंगे? सुनेंगे कैसे? आत्मा को शरीर है तब सुनती बोलती है। बाबा कहते, मुझे ऑर्गन्स ही नहीं तो सुनूं, देखूं, जानूं कैसे? तो निराकार बाप शिव इस साकार सृष्टि पर मुकर्रर या टेम्परेरी साकार पुरुष तन से प्रत्यक्ष होते हैं। सन्मुख आकर श्रीमत देते, पढ़ाई पढ़ाते व सद्गति का रास्ता बताते हैं। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं, तुम बच्चों को सिर्फ शिव जयंती नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जयंती होती है साकार की। जिसका कोई साकार रूप नहीं, आकृति नहीं, उसकी जयंती भी नहीं हो सकती। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि मेरी जयंती के साथ 3 मूर्तियां जुड़ी हुई हैं। यानी जब मेरी प्रत्यक्षता रूपी जयंती होती है तो मैं अकेला नहीं आता हूं, बल्कि उस समय 3 मूर्तियां साथ में होती हैं। वो तीनों मूर्तियां चित्र में दिखाई गई हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। गीता में भी आया है कि उद्धरण चिन्ह भूभर्तृ च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभा विष्णु च 13/16। वो परमपिता प्राणियों का भरण पोषण करने वाला विष्णु, विनाशकर्ता शंकर और उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा माना जाता है। 27 सितंबर 75 प्रे 3 के आदि की मुरली में बोला है,
ज्ञानदाता, सर्व की सद्गति दाता, त्रिमूर्ति परमपिता जोड़ परमात्मा शिव ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती। इन तीन मूर्तियों को सूक्ष्मतन के तीन तबकों में भी दिखाया गया है। ब्रह्मापुरी, उससे ऊपर विष्णुपुरी और उससे ऊपर शंकरपुरी। वो तबके ऊपर नीचे क्यों दिखाए गए? जरूर ये बुद्धि की स्टेज दिखाई गई है। ब्रह्मा से भी ज्यादा ऊंची स्टेज विष्णु की और विष्णु से भी ज्यादा बुद्धि की ऊंची स्टेज शंकर की दिखाई गई है। नहीं तो चित्रों में उस बुद्धि की स्टेज को कैसे दिखाया जाए? इसलिए तीन पुरियों के रूप में दिखा दिया गया। वास्तव में त्रिमूर्ति शिव की तीनों मूर्तियां इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ही अपना पाठ बजाती हैं, परंतु बच्चों के आगे नंबरवार प्रत्यक्ष होती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये तीनों उत्तरोत्तर एक से ऊंचे एक देवता माने गए हैं। भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है देव देव फिर महादेव। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो इससे ही साबित हो जाता है कि परमात्मा का जो असली रूप है वो इन तीन मूर्तियों में ब्रह्मा के द्वारा भी संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता है। अगर ब्रह्मा के द्वारा वो परमात्मा का रूप संसार में प्रत्यक्ष हुआ होता और सारी दुनिया उसके सामने झुकी होती तो उसके भी मंदिर होते, उसकी भी मंदिरों में पूजा हुई होती और उसकी भी मूर्तियां होनी चाहिए। लेकिन न मंदिर मिलते हैं, न मूर्तियां हैं और न कहीं शास्त्रों में पूजा दिखाई गई है। रही विष्णु की बात, वो तो हमें बताया गया है विष्णु कोई अलग से चार भुजाओं का व्यक्तित्व नहीं होता। ये तो चार आत्माओं के भाव स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन है। ये विष्णु भी वैकुंठ का देवता है। यह कोई संगमयुग में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि जब एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा उस समय वो देवता का रूप होगा। देवताएं स्वर्ग में होते हैं और मनुष्य संगम में होते हैं। लेकिन परमात्मा का रूप फिर क्या है? परमात्मा है गुप्त। इन तीन मूर्तियों में जो महादेव की मूर्ति है वही परमपिता शिव जोड़ परमात्मा का बड़ा बच्चा है। और हमारी भारतीय परंपरा में हमेशा जितने भी राजाएं हुए हैं उनमें ये परंपरा रही है कि बड़े बच्चे को ही हमेशा राजाएं दी जाती रही, क्योंकि बड़ा बच्चा ही अन्य बच्चों के मुकाबले ज्यादा प्यूरिटी की पावर से जन्म लेता है। लंबे समय के ब्रह्मचर्य की पावर से पहले बच्चे का जन्म होता है तो उसमें शक्ति ज्यादा होती है, प्यूरिटी की पावर ज्यादा होती है। इसलिए उस बड़े बच्चे को ही राजाएं देने का विधान सृष्टि आरंभ से ही चला आया है। इसकी भी परंपरा शिव बाबा संगमयुग में आकर डालते हैं। इसलिए मुरली में बोला है गॉड इज वन, उनका बच्चा भी वन। कहा जाता है त्रिमूर्ति ब्रह्मा। देवी देवताओं में बड़ा कौन? महादेव शंकर को कहते हैं। मुरली 10 फरवरी 72 पर 4 मध्य तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर हुआ। 3 देवताओं में बड़ा देव महादेव और वही देवता संगमयुग में संगमयुगी ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में सारे संसार में विश्व का पिता कहो, विश्वपति कहो, जगन्नाथ या विश्वनाथ कहो, इस रूप में प्रत्यक्ष होता है। जैसे गायन है हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भी यह बात आई है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः 13/22। अर्थात इस प्रजापिता ब्रह्मा की देह में स्थित परम पुरुष, समीप से देखने वाला, कार्यों की अनुमति देने वाला, यज्ञवत्सों का भरण पोषण करने वाला, भोग की वासना लेने वाला महान ईश्वर और परमात्मा इस तरह इस अर्जुन देह में कहा जाता है परम पुरुष। इसका अर्थ गीता के श्लोक के अनुसार भी महेश्वर अर्थात शंकर ही परम जोड़ आत्मा हुआ ना।
पहले प्राइमरी नॉलेज देने वाली ब्रह्मा बड़ी माँ की मूर्ति बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होती है और फिर एडवांस नॉलेज देने वाली बाप टीचर व सतगुरु की एक मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। त्रिमूर्ति शिव की पहली मूर्ति ब्रह्मा बीके की प्राइमरी नॉलेज में त्रिमूर्ति के चित्र पर सिर्फ इतना बताया जाता है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना व शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य रूहानी बाप शिव पुरुषोत्तम संगमयुग पर आकर पूरा करते हैं। परंतु मुरलियों में बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि समझाने का ये क्रम रॉन्ग है, क्योंकि जिस क्रम से इन मूर्तियों के कर्तव्य हैं उसी क्रम से उनकी बायोग्राफी है। जैसे मुरली 19 दिसंबर 89 1 के मध्य में बाबा ने कहा है, पहले ऐसा नहीं कहना होता है स्थापना, पालना, विनाश। नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश बाद में पालना, ये राइट अक्षर हैं। इसी तरह मुरली 22 जनवरी 78 2 के आदि में बाबा ने बोला है, ब्रह्मा द्वारा वाइसलेस वर्ल्ड देवताओं की स्थापना हो रही है, शंकर द्वारा विनाश भी होने वाला है, फिर वैष्णव राज्य होगा। परमपिता जोड़ परमात्मा ब्रह्मा जगदम्बा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही यह है, स्थापना, विनाश, पालना। मुरली 14 जनवरी 2000 2 आदि त्रिमूर्ति शिव की पहली मूर्ति है ब्रह्मा, जो बच्चों के सामने पहले प्रत्यक्ष होती है। नाम ही है ब्रह्म जोड़ माँ बड़ी माँ, तो बच्चों के सामने तो पहले माँ ही प्रत्यक्ष होगी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गोद के बच्चे होते हैं, अबोध होते हैं, उन्हें बच्चा बुद्धि कहा जाता है, तो वो घर के अंदर वाली माँ को ही महत्व देते हैं। माँ से जितना उनका प्यार है उतना और कोई से नहीं होता है। वो समझते हैं हमको सारी प्राप्ति माँ से ही होनी है और होती भी है बचपन में। ब्रह्मा जो पहली मूर्ति है उसके द्वारा हम चोटी के ब्राह्मण बच्चों को पहले आत्मिक जन्म मिलता है। माँ द्वारा जन्म होता है, लेकिन ओम मंडली में जन्मदाता कोई दूसरा होता है। ब्राह्मण भी साकार हैं, आत्मा तो निराकार होती है, लेकिन शरीर में प्रवेश करने के बाद साकार बनती है। तो जब चोटी के ब्राह्मण साकार हैं तो साकार में चोटी के एडवांस माता पिता भी साकार ही होने चाहिए, न कि सूक्ष्म वतनवासी आखिरी ब्रह्मा सरस्वती। जब बच्चे बड़े होते हैं तब वो बालिग बच्चे समझ जाते हैं कि माँ से हमको सारे विश्व का या जन्मों का वर्षा नहीं मिलना है। वर्षा तो जन्मदाता हद या बेहद का बाप जो माँ को भी रचने वाला है उसी से मिलता है। माँ को स्वीकार करने वाला भी बाप ही होता है। स्वीकार करना माना रचना। तो नंबर वार ब्राह्मण चोटी बच्चों के सामने पहली मूर्ति ब्रह्मा जगदम्बा की आती है, लेकिन मुरलियों में ये बताया हुआ है कि ब्रह्मा से कोई प्राप्ति नहीं होती। जन्म मिलता है, प्यार तो मिलता है, लेकिन हर जन्म की ईश्वरीय वर से राजाई की प्राप्ति पुरुषोत्तम संगम में ब्रह्मा से नहीं होती है। ब्रह्मा द्वारा प्यार मिलता है, लेकिन ब्रह्मा राजाई का वर्षा देने वाला नहीं है। वर्षा देने वाला प्रैक्टिकल में बाप होता है। इसलिए मुरली में पूछा, ब्रह्मा का बाप कौन? मुझे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्रह्मा का बाप कौन है? कोई बतावे। मुरली 4 नवंबर 73 2 मध्य जरूर कोई होगा। तब तो पूछा, ब्रह्मा को भी जन्म देने वाला रचयिता कौन? तो जैसा शब्द है ब्रह्मा माना बड़ी माँ जगदम्बा, तो उसको रचने वाला बाप भी जरूर कोई है। वो व्यक्तित्व जो आदि ओम मंडली में था, बीच में गुप्त हो गया और अंत में वही बीजारोपण करने वाला, ज्ञान का बीज बोने वाला बीज रूप बाप जिसने ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में बीज बोया, वही बाप को जो देखे जो इन कानों से सुने, वही बाप अंत में बच्चों को वर्षा देने के लिए फिर प्रत्यक्ष हो जाता है। तो जो प्रत्यक्ष रूप होता है उसी को दुनिया वालों ने शिव शंकर के रूप में नामांकित कर दिया।
ब्रह्मा के साक्षात्कार। यज्ञ के आदि में भक्ति करते करते जब दादा लेखराज को सन 1936 में सिंध हैदराबाद में साक्षात्कार हुए तो उन्होंने उसके अर्थ को नहीं जाना। हम बच्चों में से बहुतों ने ये समझ लिया कि उनको साक्षात्कार हुए माना शिव बाप का प्रवेश हुआ। साक्षात्कार तो तुलसीदास को हुए, सूरदास को हुए, रैदास को हुए, मीरा को हुए, जाने कितने भक्तों को साक्षात्कार हुए। तो क्या यह मान लिया जाए कि उनमें परमपिता शिव ने प्रवेश कर लिया? नहीं, साक्षात्कारों से ये तो साबित नहीं होता कि ब्रह्मा दादा लेखराज में परमपिता शिव ने प्रवेश कर लिया। साक्षात्कार होना अलग बात है और प्रवेश होना अलग बात है। मुरली में बोला है कि साक्षात्कार होने को कोई प्रवेश होना नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को साक्षात्कार तो हुए, लेकिन परमपिता शिव ने उस समय उनमें प्रवेश नहीं किया। मुरली 7 दिसंबर 89 प्र 3 के आदि में और मुरली 1 जनवरी 91 प्र 3 के अंत में बाबा ने कहा है, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता ही नहीं पड़ता कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया। नहीं, अंदाज लगा सकते हैं, मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है। यही कारण है कि मुरलियों में आता है कि ब्रह्मा बाबा को जब विष्णु चतुर्भुज का, पुरानी दुनिया के विनाश का और नई दुनिया अर्थात स्वर्ग का और श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो बाबा को कुछ समझ में नहीं आता था। मुरली 26 जुलाई 88 प्र 2 के आदि में ये बात आई है। बाबा अनुभव अपना बतलाते हैं, शुरू में बनारस गए तो दीवारों पर गोले आदि निकालते रहते थे। समझ में कुछ भी नहीं आता था ये क्या है, क्योंकि यह तो जैसे बेबी बन गए। और मुरली 4 अगस्त 83 प्र 3 के आदि में बोला है, बाबा को तो हुआ है विनाश और स्थापना का साक्षात्कार। इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ, परंतु पहले ये समझ में नहीं आया कि हम यह विष्णु बनेंगे। तो ये राज जरूर किसी ने उनको समझाया होगा। बाबा ने पहले अपने लौकिक गुरु से पूछा, लेकिन उसने अनभिज्ञता जताई। तब बाबा की गुरु से श्रद्धा हट गई। बाबा वाराणसी गए, वहां के विद्वान, पंडित, आचार्यों आदि से पूछा, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। बाबा को साक्षात्कारों का रहस्य जानने की तीव्र उत्कंठा हो गई। दूसरी मूर्ति प्रजापिता राम बाप भागीदार तारांकन। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा परखा था जो जीवन में ज्यादा से ज्यादा उनके प्रति सच्चा साबित हुआ, जिसके ऊपर अपने जीवन में उन्होंने सबसे जास्ती विश्वास किया। वो व्यक्ति था उनका साझीदार, भागीदार, जिसके ऊपर उन्होंने कलकत्ते की सारी हीरे जवाहरात की दुकान और अपनी कन्या निर्मल शांता भी सौंपी हुई थी। उस भागीदार की ब्रह्मा बाबा को याद आती है, तब अंत में वे कलकत्ता चले जाते हैं। अव्यक्त वाणी 1 फरवरी 79 प्र 259 के आदि में बंगाल बिहार जोन से बात करते हुए बाबा ने बोला हुआ है, साकार तन को ढूंढना भी यहाँ से ही है। यह नहीं कहा सिंध हैदराबाद से। ईस्टर्न जोन महान लक्की जोन है। क्यों लक्की है? क्योंकि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि और प्रवेशता भूमि है। अव्यक्त वाणी 17 नवंबर 94 प्र 15 अंत। बंगाल में बाप की पधरामनी हुई है, प्रवेशता हुई है। अव्यक्त वाणी 228 प्र 3 अंत। सबसे पहले बंगाल में सूर्योदय होता है तो माया का अंधकार तो आ नहीं सकता। अव्यक्त वाणी 19 जनवरी 95 प्र 113। जैसे कहीं दो कहीं मुरलियों में बाबा ने ये भी कहा है, धंधे में भी पहले अपने भाइयों आदि संबंधियों को ही भागीदार बनाते हैं। ये भी ऐसे है। मुरली 27 दिसंबर 84 प्र 2 अंत, 12 दिसंबर 89 प्र 2 अंत। सेल्समैन जब होशियार देखा जाता है तो फिर उनको भागीदारी बनाया जाता है। ऐसे ही थोड़े ही भागीदारी मिल जाती है। मुरली 10 नवंबर 88 प्र 1 अंत।
राम और कृष्ण की आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच के मुख्य पाधारी हैं। इनका जन्म जन्म का वो युगों युगों का साथ है। कलियुग के अंत में भी कृष्ण की आत्मा दादा लेखराज के रूप में पाठ बजाती है, तो राम की आत्मा भी महामान्य संबंधी और भागीदार के रूप में उनके साथ होती है। मुरली 25 जुलाई 67 2 के अंत में बाबा ने स्पष्ट भी किया है, 10 वर्ष साथ में रहने वाले ध्यान में जाए मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, हेड होकर बैठते थे, उनमें बाबा प्रवेश कर डायरेक्शन देते थे। कितना मर्तबा था, मम्मा बाबा भी उनसे सीखते थे। इस मुरली से साबित होता है कि दादा लेखराज के साथ 10 वर्ष से रहने वाला उनका भागीदार यानी रामवाली आत्मा और कोई यज्ञ माताएं भी थी जो ध्यान में जाती थी। उन दोनों में ही शिव बाबा प्रवेश कर डायरेक्शन देते थे। कलकत्ता में ब्रह्मा बाबा की हीरे जवाहरातों की दुकान थी। बाद में दुकान को उनका भागीदार चलाता था। भागीदार पहले दुकान में नौकर मैनेजर था, बाद में उसकी योग्यता, बुद्धिमत्ता व ईमानदारी से प्रभावित होकर बाबा ने उसे अपना पार्टनर बना लिया। मेहनत उसकी, धन बाबा का और इनकम में आधा आधा। बाबा अपने जीवन में सबसे अधिक मान्यता उस भागीदार को देते थे। उसी से अपने साक्षात्कारों का रहस्य जानने के लिए ब्रह्मा बाबा उसी भागीदार के पास कलकत्ता पहुंचे। डायरेक्ट नहीं पहुंचे, 2 माताएं बीच में निमित्त बनी, जिन माताओं के लिए अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कहा है। संगम युग में शक्ति फर्स्ट का बाप शिव दादा ब्रह्मा का नारा है। ब्रह्मा जोड़ बाप की भी माता गुरु है। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 77 40 अंत। बाप दादा भी मीठी मीठी माताओं को वंदे मातरम कहते हैं, क्योंकि नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में ब्रह्मा बाप ने भी माता गुरु को सब समर्पण किया। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 83 113 अंत। माता गुरु बिगर कोई का उद्धार नहीं होना है, माता को ही निमित्त रखा जाता है। मुरली 13 जुलाई 72 3 मध्यांत। एक माता थी ब्रह्मा बाबा की नजदीकी संबंध की माता अर्थात बड़ी जीजी, और एक माता और भी थी। बाबा ने जो भी साक्षात्कार हुए उन साक्षात्कारों की बात अपनी नजदीकी संबंध की माता अर्थात छोटी माँ को पहले सुनाई होगी या दूसरी बड़बोली माता को सुनाई होगी। नजदीकी माता को ही सुनाए। जिस जीजी की डायरेक्ट प्रजापिता से बताने की हिम्मत नहीं पड़ी तो उसने दूसरी माता को बताया जो बोलने में सिद्धहस्त थी। उसने तुरंत सारी बात प्रजापिता को बता दी। गीता में एक श्लोक आया है, तमेव चाद्यम पुरुष प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी 15/4। उसी आदि पुरुष शिव के साकार बीज रूप आदिदेव की शरण लेनी चाहिए, जिससे इस सृष्टि वृक्ष की पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है। आदि देव अर्थात साकार मनुष्य सृष्टि का रचयिता बाप। अव्यक्त वाणी 9 अक्टूबर 75 199 आदि। जब सृष्टि प्रक्रिया का आरंभ होता है, चाहे हद में चाहे बेहद में, तो स्त्री पुरुष दोनों ही सक्रिय होते हैं। वैसे ही यहाँ पर जब बेहद में नई सृष्टि का आरंभ होता है, तब ज्योतिबिंदु परमपिता शिव उन माताओं और प्रजापिता भागीदार में साथ ही साथ प्रवेश करते हैं, अर्थात उस बड़बोली माता द्वारा साक्षात्कार की बात सुनने सुनाने का कार्य करते हैं और बाकी दूसरी माता द्वारा समझने समझाने का कार्य करते हैं। प्रजापिता समझता है और दोनों माताओं को सुनाता है। प्रजापिता जोड़ ब्रह्मा तो कहते ही तब है जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करें। मुरली 23 सितंबर 89 1-2 मुरली 18 सितंबर 2004 2 मध्यक मुरली 17 मार्च 73 2 अंत में बोला है, ड्रामा में जिसका पाठ है उनमें ही प्रवेश करते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। अगर वह दूसरे में आवे तो भी उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। शिव बाप की प्रवेशता के कारण वह माताएं ही वास्तव में ब्रह्मा अर्थात जगदम्बा साबित होती हैं।
उस जगत माता को ज्ञान का सूक्ष्म जन्म देने वाली साकार में कोई माता नहीं होती। बड़बोली माँ ब्रह्मा अर्थात गौमुख कामधेनु से रूहानी बाप शिव की वाणी को सुनने वाला पहला मुखवंशावली चोटी का ब्राह्मण हो गया प्रजापिता अर्थात भागीदार। माता सुनाती है और प्रजापिता सुनता है। सुना इसलिए कि जब तक ब्रह्मा मुख से सुने नहीं तब तक प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं बन सकता। इसलिए मुरली में बोला है मुखवंशावली नहीं तो वो प्रजापिता कैसे होगा। ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या। पहले जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक कोई भी ईश्वरीय कर्तव्य के निमित्त नहीं बन सकते। अव्यक्त वाणी 30 जून 73 प्र 115 अंत। ब्राह्मण माना ब्रह्मा की औलाद। तो यज्ञ के आदि में जिस माता के द्वारा साक्षात्कारों का वर्णन किया गया, सिर्फ सुनाया गया, उस माता के द्वारा भक्ति का फाउंडेशन भी पड़ा। क्या सुनने के साथ साथ समझने वाला समझ नहीं सकता। एक ने सुनाया और दूसरे ने सुना। जो दूसरा सुनने वाला है वो सुनने के साथ साथ समझने का फाउंडेशन भी डाल सकता है। तो सुनना और समझना ये दोनों प्रक्रिया प्रजापिता द्वारा साथ साथ हुई। भागीदार ने सुना और साथ ही साथ समझा भी, अर्थात सुनने और समझने का भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन साथ साथ पड़ गया। और प्रजापिता के द्वारा ज्ञान समझने और समझाने का बीजारोपण भी हुआ। गीता में भी ये बात आई है कि मम योनिर्महदब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् 14/3। परम ब्रह्म ही मेरी योनि है, उसमें मैं गर्भ धारण कराता हूँ। और गीता में ये भी कहा है अहम बीज प्रदः पिता 14/4। अहम माने कौन, अहम माने मैं माने कौन, प्रजापिता नहीं। गीता के अर्थों का और उन साक्षात्कारों का निरूपण करने वाला स्वयं सदा शिव ज्योति ही था। प्रजापिता के थरू जब सारा रहस्य मिला तो दोनों माताएं मौजूद थीं। उस बड़बोली माता को जो भी सुनने को मिला, बोलने में सिद्धहस्त होने के कारण उस माता ने तुरंत ब्रह्मा बाबा को बता दिया। अब ब्रह्मा बाबा को उस बड़बोली माता के ऊपर विश्वास हुआ होगा, या उन्होंने अपनी नजदीकी संबंध की माता अपनी बड़ी दीदी से कंफर्म किया होगा। दूसरी माता से जब तक कंफर्म न करें तब तक ब्रह्मा बाबा को विश्वास नहीं हो सकता। वो तो अनुभवी थे, इसलिए उस दीदी माता के बताने पर ब्रह्मा बाबा को विश्वास हुआ। तब उन्होंने माना कि ये जो विष्णु का साक्षात्कार होता है, इसका मतलब है कि अब विष्णु की नई दुनिया आने वाली है, स्वर्ग स्थापन होने वाला है। विनाश का जो साक्षात्कार हुआ है, इसका मतलब है अब पुरानी दुनिया गई की गई, और जो ब्रह्मा का सफेद पोष का साक्षात्कार हुआ, इसका मतलब है कि अब मेरे द्वारा ब्रह्मा का पाठ चलने वाला है। कृष्ण का साक्षात्कार का अर्थ है कि मैं कृष्ण के रूप में नई दुनिया में जन्म लेने वाला हूँ। दीदी के बताने पर ही विश्वास हुआ। यहाँ संगमयुगी दुनिया में फाउंडेशन पड़ गया तो उसका रिजल्ट सतयुग में निकलता है। शूटिंग के आदि में शूटिंग हो गई कि 16 कला कृष्ण उर्फ चतुर्मुखी ब्रह्मा किसका बच्चा था। आदि लक्ष्मी नारायण का बच्चा था। तो यहाँ आदि लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा साबित होती है छोटी माँ और प्रजापिता। प्रजापिता के द्वारा ज्ञान का बीज डाला गया, बड़ी दीदी के द्वारा विश्वास बैठाया गया। इसलिए कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की आत्मा को निश्चय बैठ गया। निश्चय बैठना माना अलौकिकी जन्म होना। ये वही दो माताएं हैं जिनको बाबा मुरलियों में सच्ची गीता और झूठी गीता कहकर संबोधित करते हैं। सच्ची गीता वो जिसकी बुद्धि में निराकार शिव शंकर भोलेनाथ की पुरानी छाप पड़ी हुई है, और झूठी गीता वो जिसकी बुद्धि में सतयुगी कृष्ण बच्चे की छाप बैठी हुई है। जिस माता के द्वारा ब्रह्मा बाबा को विश्वास बैठाया गया वो हो गई सच्ची गीता, और जो बोलने में सिद्धहस्त थी वो हो गई झूठी गीता। सुप्रीम सोल शिव भी जब इस सृष्टि पर आता है तो 3 मूर्तियों के साथ आता है। सन 1936 में भी ये तीनों मूर्तियां सामने थीं।
ब्रह्मा माना पहली मूर्ति जिसके द्वारा उन माताओं को साक्षात्कारों की बात को सुनाया गया वो ब्रह्मा और प्रजापिता के द्वारा बड़बोली माता से पहली बार सुना गया। दूसरी मूर्ति जो समझाने वाली थी, जिसमें सुप्रीम सोल शिव ने पहले पहले प्रवेश किया, क्योंकि सदाशिव शंकर में ही प्रवेश करता है। विष्णु और ब्रह्मा में प्रवेश करके बाप के रूप में पाठ नहीं बजाता है। सदाशिव से ज्ञान का बीजारोपण राम बाप के द्वारा होता है। कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा बुद्धि के द्वारा बीजारोपण की बात ही नहीं। राम बाप जिसमें शिव सुप्रीम सोल पुरुषोत्तम संगम में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, आदि में भी प्रवेश किया था, मध्य और अंत में भी संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। वो है मुकर्रर रथ राम बाप जो शंकर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। पुरानी माता जो साथ में थी वही सुनने सुनाने के साथ साथ आत्मज्ञान के बीज को धारण भी करती है। जीवन में ऐसा संपूर्ण रूप से धारण करती है कि उसका प्रैक्टिकल जीवन दादा लेखराज ब्रह्मा को पूरा ही प्रभावित करता है। उसने सुना भी और साथ साथ अंदर से समझा भी। वो हो गई दूसरी मूर्ति अर्थात विष्णु जो लव और लॉ में बैलेंस रखने वाली है, क्योंकि अब साक्षात्कार तो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा को ही हुए थे। क्लैरिफिकेशन देने वाले व्यक्ति प्रजापिता भागीदार को तो साक्षात्कार हुए नहीं थे, तो ब्रह्मा बाबा को अपने पाठ पर पक्का निश्चय बैठ गया। इसलिए उस साक्षात्कार के ज्ञान को उन्होंने अच्छी तरह से पकड़ लिया। यज्ञ के आदि में प्रजापिता के थरू अर्थात राम वाली आत्मा के थरू परमपिता शिव ने प्रवेश करके ब्रह्मा के साक्षात्कारों की सही व्याख्या दे दी और ब्रह्मा बाबा स्थिरियम हो गए। मुरली 12 मई 87 2 के आदि में ये बात आई है। जैसे यह बाबा जवाहरात का धंधा करते थे, फिर बड़े बाबा शिव जो राम ने कहा यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, इससे तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। चतुर्भुज का साक्षात्कार करा दिया। अब विश्व की बादशाही लेवे या ये करें। सबसे अच्छा ज्ञान रत्नों का धंधा यह है तो उनको मारी ठोकर भल कमाई अच्छी थी, परंतु बाबा ने इसमें प्रवेश होकर मत दी कि अब अल्फ और बे को याद करो। अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली स्वर्ग के बुद्धों की बादशाही। दूसरा वाक्य क्या बोला? अल्फ इक्वल्स प्रजापिता को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार ब्रह्मा को दे दी। तो इसकी व्याख्या करने में थोड़ी भूल हो जाती है। भागीदार सिर्फ कलकत्ते वाला व्यक्तित्व ही नहीं था, लेकिन उसका भी भागीदार कौन? ब्रह्मा। सिद्ध का साहूकार दादा लेखराज प्रजापिता का भागीदार और वो दादा लेखराज का भागीदार। भागीदार तो दोनों ही हुए। तो अल्फ को मिला अल्लाह माने अल्लाह ने जिसमें पहले 1937 में प्रवेश किया उसको मिला अल्लाह और बे को मिली ब्राह्मण संगठन की बादशाही। अल्फ खड़ा हुआ डंडा होता है, उसको कहते हैं अल्फ जो आदि से अंत खड़ा रहने वाला है, और बे पड़ा हुआ डंडा होता है, उसको कहते हैं बे बादशाही। मतलब क्या हुआ कि पुरुषार्थ के आदि मध्य में भी जो खड़ा रहता है और अंत में भी खड़ा रहता है वो होता है अल्फ। तो परमपिता शिव ने उस मुकर्रर रथ को जो पूर्वी बंगाल से पकड़ा था वो अल्फ साबित होता है। साक्षात्कार का रहस्य समझने के बाद ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा कारोबार भागीदार को सौंप दिया और सिद्ध हैदराबाद में वापस आने के बाद दुनिया से उनकी विरक्ति सी हो गई और सत्संग चालू कर दिया। बाद में उस सत्संग में वो भागीदार प्रजापिता भी दुकान समेट करके आ गया। ब्रह्मा बाबा को भागीदार ने अधूरा सधूरा हिसाब किताब दिया। उसने जो भी हिसाब किताब दिया ब्रह्मा बाबा ने स्वीकार कर लिया और दोनों मिलकर के सत्संग चलाने लगे। सत्संग में वही शास्त्र प्रसिद्ध ब्रह्मा की ओम ध्वनि का उच्चारण हुआ। शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से पहला शब्द निकला ओम। अ जोड़ उ जोड़ म इक्वल्स अ माना ब्रह्मा, उ माना विष्णु, म माना महेश।
और परमपिता जोड़ परमात्मा वही भागीदार के द्वारा भक्ति मार्ग की संस्कृत गीता पढ़कर उसकी व्याख्या देते थे, जिसको पीयू की वाणी कहा गया। सीधी भाषा में पिता को पीयू कहते हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट वाणी थी, इसलिए आज भी दीदी दादियां पीयू का नाम सुनने से डर जाती हैं। उनका आदि में रौद्र रूप था, जिसके आधार पर इस यज्ञ का नाम पड़ा अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। मनुष्यों को बुद्धि में तो वही गीता का ज्ञान है, आगे हमारी बुद्धि में भी वही पुराना गीता का ज्ञान था। वही गीता ओम मंडली में सुनाते थे, परंतु अभी गुह्य बातें सुनते सुनते सारे राज को समझ गए हैं। मनुष्य भी कहते हैं आगे आपका ज्ञान और था, अब तो बहुत अच्छा है। मुरली 27 जनवरी 78 2 अंत। इस तरह यज्ञ के आदि में यज्ञ की स्थापना के निमित्त जो आत्माएं बनी, उनका मुरली 3 मई 72 1 के अंत में बाबा ने परिचय दिया। पहले पहले जिस द्वारा रचना रचते हैं उनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ये प्रजापिता का पादधारी भागीदार वास्तव में किसकी आत्मा है, इसका भी परिचय बाबा ने 6 फरवरी 76 1 मध्याह्न 13/2/86 1 अंत की मुरली में दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको एडम कहा जाता है, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। मुरली 6 सितंबर 70 3 के मध्य में बोला है, राम कहा जाता है बाप को। मुरलियों में ये कभी नहीं कहा कि बाप कृष्ण को कहा जाता है, सदा यही कहा कि कृष्ण तो बच्चा बुद्धिक है। मुरली 10 फरवरी 75 1 के आदि में बोला है, बाप जिसको भारतवासी राम भी कहते हैं, परंतु यथार्थ रीति न जानने के कारण राम त्रेता वाला समझ लेते हैं। वास्तव में उनकी तो बात ही नहीं, संगम की बात है। स्वर्ग का वर्षा बाप ही आकर देते हैं, पुकारते भी उनको है, हे राम हे भगवान। मरने समय भी उनको याद करते हैं। मुरली 29 जनवरी 75 3 आदि। सर्वशक्तिवान तो एक बाप ही है, जिसको राम भी कहते हैं। मुरली 20 फरवरी 74 3 आदि। राम फेल। शुरू से ही यज्ञ में कुछ ऐसा घटना चक्र चला कि यज्ञ स्थापित होते ही उसमें विघ्न पड़ गया। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 74 13 के अंत में इसका संकेत दिया है। विनाश ज्वाला प्रज्वलित कब और कैसे हुई, कौन निमित्त बना, क्या शंकर निमित्त बना या यज्ञ रचने वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने। जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। तो विनाश को प्रज्वलित करने वाले कौन हुए, बाप और आप साथ साथ हैं ना। तो जो प्रज्वलित करने वाले हैं तो उन्हों को संपन्न भी करना है, न कि शंकर को। मुरली 14 सितंबर 87 1 के अंत में बाबा ने बोला है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। आदि में ही यज्ञ के अंदर 2 प्रकार के ब्राह्मण उत्पन्न हो गए, एक विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे दैवी संस्कारों वाले ब्राह्मण, तथा दूसरे रावण कुंभकर्ण जैसे आसुरी स्वभाव संस्कारों वाले विधर्मी और विदेशीयता से प्रभावित ब्राह्मण। बुद्धिवादी राम बाप ने तो उन विपरीत बुद्धि ब्राह्मणों का सामना किया, लेकिन भावनावादी ब्रह्मा माँ ने उनका साथ दिया, तो माता पिता के बीच में मतभेद हो गया। बाप ने यज्ञ की जिम्मेवारी छोड़ दी। मुरली 25 जुलाई 67 2 के अंत में बाबा ने स्पष्ट भी किया है, 10 वर्ष साथ में रहने वाले ध्यान में जाए मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, हेड होकर बैठते थे, उनमें बाबा प्रवेश कर डायरेक्शन देते थे। कितना मर्तबा था, मम्मा बाबा भी उनसे सीखते थे। आज वह भी है नहीं, उस समय यह इतना ज्ञान नहीं था। अब प्रश्न यह उठता है कि ज्ञान पूरा न होने के कारण राम सीता वाली आत्माएं ही क्यों फेल हो गईं? ब्रह्मा बाबा क्यों नहीं?
उसका कारण यह है कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा रूहानी बाप शिव को पहले पहले ब्राह्मण धर्म की स्थापना के लिए स्नेह व ममता की मूर्ति मां का लवफुल पाठ बजाना था, सो उनको साक्षात्कार कराए। फिर राम प्रजापिता के द्वारा रचयिता बाप का लॉफुल सख्त पाठ बजाना है, तो उनमें पहले पहले प्रवेश कर ज्ञान का गुप्त बीजारोपण किया। ब्रह्मा बाबा को उनके साक्षात्कारों का स्पष्टीकरण मिल गया तो वे दृढ़ निश्चयवान हो गए। साक्षात्कारों का प्रैक्टिकल अनुभव होने के कारण उनकी पक्की भावना बैठ गई। वैसे भी मां होती है भावनावादी, जबकि बाप होता है बुद्धिवादी। ब्रह्मा बाबा को तो पहले साक्षात्कार हुए और बाद में उनका अर्थ भी स्पष्ट हो गया, तो उनको पक्का निश्चय हो गया। जबकि रामवाली आत्मा भागीदार को तो साक्षात्कार हुए नहीं थे। उनके द्वारा तो रूहानी बाप शिव ने ब्रह्मा के साक्षात्कारों का रहस्य खोला, सो वो आत्मा माल बुद्धिवादी होने के कारण दृढ़ निश्चयवान नहीं रह सकी। बुद्धिवादी आत्माओं को विचार सागर मंथन के लिए जब तक पूरा ज्ञान नहीं मिल जाता, जब तक आत्मा को अपने पाठ का, अपने स्वरूप का पक्का निश्चयात्मक ज्ञान न हो जाए, तब तक वह निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती जरूर है। यज्ञ के आदि में रूहानी बाप शिव ने सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का पूरा ज्ञान तो दिया नहीं था। इसलिए राम सीता वाली आत्माएं किन्हीं बातों को लेकर संशय बुद्धि हो गईं। राम वाली आत्मा फेल हो गई। मुरली 21 अगस्त 84 प्रे 3 के मध्यांत में बोला है, रामचंद्र भी अपने पूर्वजन्म सन 1937 से 1942 के बीच में राजयोग सीखता था। सीखते सीखते फेल हो गया, इसलिए क्षत्रिय नाम पड़ा। कथा आती है, मुरली में ही बाबा बताते हैं कि बुलिया पार चली गई और पंडित जी राम का नाम उसको बताते रह गए, खुद नहीं पार हो पाए, खुद डूब गए। जो पढ़ाने वाला पंडित था वो तो पंडित ही बन के रह गया, और जो पढ़ने वाली बुलिया थी ब्रह्मा अर्थात बड़ी अम्मा, वो बुलिया पार उतर गई। जब विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई अर्थात झगड़ा शुरू हुआ, तब दादा लेखराज चुपचाप सिंध हैदराबाद से कराची चले गए। ब्रह्मा बाबा में शिव की प्रवेशता। राम सीता वाली आत्माओं के द्वारा रूहानी बाप शिव ने ज्ञान यज्ञ का बीजारोपण कर दिया। वो उनके द्वारा कुछ समय तक यज्ञ का संचालन भी किया। अनेकों मुरलियों में बाबा ने उन आदि वाले फर्स्ट क्लास बच्चों राम सीता का उल्लेख किया है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले, जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पाठ बजाते थे, आज वह नहीं। क्या हुआ? कोई बात में संशय आ गया। मुरली The 8th of July 78 प्रे। एक अंत। अच्छे अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रह अच्छे अच्छे पाठ बजाते हैं, फिर हार खा लेते। मुरली The 8th of July 78 प्रे। एक अंत। मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखलाते थे, डायरेक्शन देती थी, ऐसे ऐसे करो। टीचर हो बैठती थी। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगी, वह भी गुम हो गए। ये सब समझाना पड़े ना, हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है। मुरली 28 मई 74 प्रे। 2 अंत। बहुत बहुत अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थीं, ड्रिल कराती थीं। उनके डायरेक्शन पर हम चलते थे। सभी से जास्ती दुर्गति में वह चले गए, ये बच्चियां भी जानती हैं। मुरली 28 मई 69 प्रे। 2 अंत। अच्छी अच्छी बच्चियां बोला है, माना जरूर एक से ज्यादा होंगी। एक हो गई जगदम्बा बीज रूपा सरस्वती वादेवी बड़बोली माता, और एक हो गई वैष्णव देवी। इन दोनों माताओं द्वारा जरूर कुछ समय तक कराची में यज्ञ का संचालन हुआ होगा, क्योंकि जब तक ये दोनों माताएं थीं तब तक दादा लेखराज में सुप्रीम सोल शिव की प्रवेशता नहीं हुई। क्योंकि मुरली 26 मई 78 प्रे। 1 के मध्यांत में बोला है, कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। रात को 2 बजे उठकर 10/15 पेज लिखते थे। राम बाप द्वारा शिव बाप लिखवाते थे, फिर उसकी कॉपियां निकालते थे।
और 25 फरवरी 68 की रात्रि मुरली में बाबा ने कहा है कि शुरू में कराची में रात को 2 बजे हम वाणी लिखते थे। मुरलियों से ही साबित होता है कि पहले कराची में दादा लेखराज में शिव बाप की प्रवेशता नहीं होती थी। बाबा जिनको अच्छी अच्छी बच्चियां कह के संबोधित करते थे वो दोनों माताएं कराची में उपस्थित थीं। वो दोनों माताएं ब्रह्मा बाबा से प्रभावित हो यज्ञ छोड़कर चली जाती हैं, तभी सुप्रीम सोल शिव को दादा लेखराज का आधार लेना पड़ता है। दोनों माताओं के लिए तो मुरली में प्रूफ मिल जाता है कि जरूर उनका जन्म 1946-1947 में हुआ होगा। मुरली 26 जून 70 के मध्य में बोला है, ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया। वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की स्थिति से चारों ओर खून खराबा व अफरा तफरी का माहौल था। इसका लाभ उठाकर सिंध हैदराबाद से सभी बांधेली गोपियां व गोप क्रमशः भागकर एक एक करके दादा लेखराज के पास कराची पहुंच गए। जब सन 47-48 तक कराची में सारा संगठन इकट्ठा हो गया तब दादा लेखराज में रूहानी बाप शिव की प्रवेशता हुई और तब उनका नाम ब्रह्मा पड़ा। मुरली 17 मार्च 73 2 अंत में बोला है, ड्रामा में जिसका पाठ है उनमें ही प्रवेश करते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। अगर वह दूसरे में आवे तो भी उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। प्रवेशता कब से हुई, प्रवेशता की निशानी क्या है, तो उसका जवाब भी मुरली 27 अक्टूबर 74 2 के मध्य में दिया है। मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है। जब नॉलेज देते हैं सन 1947/48 से दादा लेखराज में शिव पिता की प्रवेशता सिद्ध होती है। उस समय दादा लेखराज की लौकिक आयु 60 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि वानप्रस्थ अवस्था में ही बाप प्रवेश करते हैं। बाप सम्मुख आते और बच्चे अलमस्त होने के कारण देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। ऐसा खेल अभी नहीं करना है। अव्यक्त वाणी 6 सितंबर 75 96 अंत। आप श्रेष्ठ आत्माएं सम्मुख बाप की श्रीमत लेने वाली हो, प्रेरणा द्वारा व टचिंग द्वारा नहीं। मुखवंशावली हो, डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हो। अव्यक्त वाणी 24 मई 77 170 आदि। टाइटलधारी ब्रह्मा द्वारा सिर्फ माँ का पाठ, राम वाली आत्मा के द्वारा आदि में केवल ज्ञान का बीजारोपण करने वाले रचयिता बाप राम का पाठ संपन्न हुआ। अब ब्राह्मण बच्चों को जन्म देना, उनकी पालना करना तथा उनको प्राइमरी नॉलेज देना, ये सारा कार्य माँ का होता है। कृष्ण की आत्मा को ब्रह्मा के रूप में निमित्त बना करके परमपिता शिव ने उनके तन से माँ का लवफुल करनहार पाठ बजाया। तुम्हारी बड़ी मम्मी ब्रह्मा है, परंतु कई बच्चों ने पूरा नहीं पहचाना है। अभी अर्जुन पहचानते रहते हैं। मुरली 1 मई 73 2 के आदि। असुर रियलिटी में यह साकार ब्रह्मा माता है, परंतु पुरुष तन है, तो माताओं की चार्ज में इनको कैसे रखा जाए? क्योंकि दाढ़ी मूछ वाले को माता नहीं कहा जाता, इसलिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। मुरली 18 मई 78 2 मध्य।